ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के 23 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इनमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया। रायपुर में चल रही अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। 174 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ बना ओवरऑल चैंपियन। और राजनांदगांव जिले में कस्टम मिलिंग में लापरवाही के मामले में 9 राइस मिलर्स पर प्रशासन ने की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं देश के विकास को नई ऊंचाइयां देंगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के मात्र 125 दिन में ही देश भर में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। इस अवसर पर अंबिकापुर के पास दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से सरगुजा में विकास के नए आयाम खुलेंगे। यह हमारे प्रदेश के विकास और संपर्क साधनों का मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग का गति कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ही हमारा यहाँ का विकास होगा। यहाँ का लोग जा सकता है, बहुत जल्दी टाइम सेव कर सकता है। इसमें ये अंचल का, ये जिला का पूरा प्रगति में योगदान रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट की मांग सरगुजावासी लंबे समय से कर रहे थे। इसका शुरू होना एक सपने के पूरा होने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट प्रदेश के 2 बड़े आदिवासी संभागों को जोड़ेगा, इसलिए इसका लोकार्पण राज्य के आदिवासी समुदाय के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने भी संबोधित किया। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप का उन्नयन भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत किया गया है। यह एयरपोर्ट 365 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एयरपोर्ट 3 CBFR कैटेगरी का है। इसमें 72 सीटर विमान लैंड कर सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार सालाना 5 लाख यात्रियों की अनुमानित क्षमता के अनुसार किया गया है। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सुनील सोनी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगे। श्री सोनी ने कहा कि वे जनता के बीच जाकर भाजपा की उपलब्धियां बताएंगे।
राजनांदगांव जिले में कस्टम मिलिंग में लापरवाही के मामले में 9 राइस मिलर्स पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में पता चला कि इन राइस मिलरों ने एफसीआई और नान में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने में लापरवाही बरती है। इनमें से एक मिल संचालक के खिलाफ प्रशासन ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं एक राइस मिल को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग के शेष चावल की मात्रा जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। तो इस शुभ मुहूर्त हीरो लाया है HF डीलक्स पर ऐसा ऑफर जो पहले कभी नहीं मिला। सिर्फ 1999 रुपए की डाउन पेमेंट, 5.99% की बेहद कम ब्याज दर और 4500 तक के नगद डिस्काउंट के साथ भारत की पसंदीदा मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स घर लाना हुआ अब और भी आसान। आज ही अपनी नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई हीरो HF डीलक्स। नियम बशर्तें लागू। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ सिंह ने प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। शानदार प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। वन मंत्री को और वन विभाग के सभी टीम को जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया, सबको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। वहीं राज्यपाल रमन डेका ने अपने वीडियो संदेश में खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। समापन कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता मनु भाकर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थी। मनु भाकर ने कहा कि इस प्रतियोगिता से प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामने आने का मौका मिला है। और मुझे बेहद खुशी है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से आएंगे, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ 97 स्वर्ण पदक सहित 174 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। और जानकारी दे रहे हैं हमारे रायपुर संवाददाता अभिषेक कुमार। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 97 स्वर्ण पदक, 44 रजत और 33 कांस्य पदक मिलाकर कुल 174 पदक हासिल किए और पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 103 मेडल के साथ केरल दूसरे और 88 मेडल के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में के तहत 26 खेलों की करीब 300 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं अभिषेक कुमार। बिलासपुर में 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित 18वें अखिल भारतीय अंतर रेलवे पुरुष खो खो प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता के तहत कल खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य रेलवे की टीम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं दूसरे स्थान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम और तीसरे स्थान पर पश्चिम रेलवे की टीम रही। समापन अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक नीनू इटियरा ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में रेलवे की 6 टीमों ने भाग लिया था। धमतरी जिले के सलोनी गांव में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 छात्रों को हाइवा ने अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे छात्र ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक छात्रों में से कक्षा 6वीं और दूसरा 7वीं का विद्यार्थी था। घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मथुरा चौक से मोहदी जाने वाली सड़क पर चक्का जाम कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। वहीं रायगढ़ जिले के रूड़ूकेरा गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। वहीं रायगढ़ जिले के रूड़ूकेरा गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और भिलाई स्थित अपोलो अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर M.K. खंडूजा को करीब 19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने बीती रात कोलकाता से गिरफ्तार किया है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेला का कल समापन हो गया। इस मौके पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर और गायक शबाब साबरी ने अपनी प्रस्तुति दी। कबीरधाम जिले के बोडला पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 54 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 5,40,000 रुपए आंकी गई है। जांजगीर चांपा जिले के देवरी स्थित हसदेव नदी में पिकनिक मनाने गए 13 में से 2 युवक नहाने के दौरान डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। और कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में आकाशीय बिजली गिरने से 6 मवेशियों की मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के 23 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इनमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया। रायपुर में चल रही अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, 174 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ बना ओवरऑल चैंपियन। और राजनांदगांव जिले में कस्टम मिलिंग में लापरवाही के मामले में 9 राइस मिलर्स पर प्रशासन ने की कार्रवाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।